दोस्तों, क्या आपको पता है बाबा श्याम का जो मंदिर है वो खाटू में क्यों बना? उसकी एक कहानी है दोस्तों। वो कहानी मैं आपको आज बताता हूँ। दोस्तों, खाटू श्याम जो बाबा है वो पहले बर्बरीक के नाम से जाने जाते थे। हाँ दोस्तों, जब महाभारत हुई, और आपको पता ही है महाभारत कहाँ हुई? कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुई थी। हाँ दोस्तों, जब महाभारत हुई कुरुक्षेत्र में तो बर्बरीक भी वहाँ पे थे। तो बर्बरीक थे घटोत्कच के पुत्र और भीम के प्रपौत्र। तो दोस्तों, जब महाभारत शुरू हुई तो भगवान श्री कृष्ण को तो पता ही था कि बर्बरीक के पास में 3 ऐसे अमोघ बाण हैं जो पूरे महाभारत को खत्म कर सकते हैं। और श्री कृष्ण भगवान को यह भी पता था कि बर्बरीक निर्बल पक्ष की ओर से युद्ध करेगा। तो ये जरूर था कि कभी कौरव निर्बल थे, कभी पांडव निर्बल पड़ते थे। तो इसलिए जब महाभारत शुरू हुई उससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कहा कि मैं आपको मृत्यु प्रदान करता हूँ। तो बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, मुझे मृत्यु क्यों प्रदान कर रहे हो? तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि बर्बरीक, आपने अपनी माता को वचन दिया है कि आप निर्बल पक्ष की ओर से युद्ध करेंगे। तो वो बर्बरीक ने कहा, जी प्रभु, मैंने तो यही कहा है अपनी माता को। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारी वजह से इस युद्ध का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। तो इसलिए आप अपने जो शीश है उस शीश आप मुझे दान करें। तो बर्बरीक ने बिना कुछ सोचे समझे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना शीश अर्पित कर दिया कुरुक्षेत्र हरियाणा में। और जब फिर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक का शीश उठाकर एक पर्वत पे रखा जहाँ से बर्बरीक ने पूरे महाभारत युद्ध को देखा। और जब महाभारत युद्ध का अंत हुआ उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक खाटू श्याम बाबा का शीश रूपावती नामक एक नदी थी उसमें विसर्जित कर दिया। और जब रूपावती नदी में विसर्जित किया तो रूपावती नदी पहले यहाँ हमारे खाटू में बहती थी, और खाटू में बहती थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक का शीश रूपावती नदी में बहाया तो वो शीश बह करके खाटू पहुंचा। और खाटू पहुंचने के बाद में जब रूपावती नदी विलुप्त हो गई तो वो धरती के अंदर नीचे दब गया। और दबने के बाद में एक गाय रोजाना वहां चरने के लिए आती थी। तो वो गाय चरने के लिए आती थी तो उसके थनों से दूध बहता था। जब वो भगवान श्री खाटू श्याम जी के शीश के ऊपर आती थी तो लोगों को आश्चर्य होता था वो कि यहाँ ऐसा क्या है जो यहाँ पर गौ माता के थनों से अपने आप ही दूध निकलने लग जाता है। तो सभी ने वहाँ की खुदाई करने की सोची और सभी ने वहाँ की खुदाई की तो बाबा श्याम का शीश मिला। और बाबा श्याम का शीश मिला तो वहाँ पर सभी ने मिलकर के बाबा श्याम का जो शीश है वहाँ पर मंदिर का निर्माण कर दिया। एक मान्यता ये भी है कि रूप सिंह नामक राजा को स्वप्न में एक ऐसा स्वप्न आया था कि वहाँ पर बाबा श्याम का जो शीश है वो रूपावती नदी में बह करके आया है, उसे बाहर निकाल के उसको वहाँ पर मंदिर बनाया जाए। तो एक मान्यता यह भी है। सबसे ज़्यादा मान्यता यही है कि वहाँ पर जो गाय आई थी उस गाय के थनों से जो दूध बहता था, तब लोगों ने खुदाई की और बाबा श्याम का शीश मिला और सबने मिलकर के बाबा श्याम के मंदिर का निर्माण किया। बाबा श्याम का मंदिर आज इस समय इतनी ज़्यादा ख्याति प्राप्त कर चुका है कि देश विदेश से भी लोग यहाँ आते हैं और बाबा श्याम की इस पावन धरा का आनंद लेते हैं। विदेशों से भी लोग आते हैं बाबा श्याम के जो मंदिर है वहाँ दर्शन करने के लिए, क्योंकि बाबा श्याम को भगवान श्री कृष्ण ने एक वरदान दिया था। क्या आपको पता है क्या वरदान दिया था? बाबा श्याम को भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि मेरा लिखा हुआ कोई नहीं बदल सकता, लेकिन अगर वो बर्बरीक तेरी चौखट पे आएगा
तो मेरा लिखा हुआ भी मिट जाएगा, मेरा लिखा हुआ भी मिट जाएगा। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। और कलयुग में तुम्हें खाटू श्याम के नाम से पूजा जाएगा। और आज भगवान श्री कृष्ण की जो वाणी थी वो सत्य भी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को वरदान दिया था। और आज बाबा श्याम के नाम से बर्बरिक पूरे हिंदुस्तान में एक अनोखी ख्याति लिए हुए राजस्थान का सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा पूजा जाने वाला देव बन चुका है। तो आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में भेजिए, ताकि सभी को पता चल सके कि बाबा श्याम का जो मंदिर है वो कैसे बना। और अब अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय